नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास तक बल और गति के नियम पढ़े थे। आज अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर चर्चा करनी है। गुरुत्वाकर्षण बल आज जो अपना टॉपिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल। जिसे ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स है, अपना गुरुत्वाकर्षण बल, उस पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने को गुरुत्वाकर्षण बल से समझने से पहले सबसे पहले अपने को समझना होगा बल, कि बल क्या होता है। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है बल क्या होता है। अपन ने पढ़ा था पिछली क्लासों में कि बल किसी भी वस्तु पर अपन धक्का देते हैं या किसी वस्तु को खींचते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो उस पर क्या लगता है, बल। बल के कारण क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अब जो अपना है गुरुत्वाकर्षण, दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। गुरुत्व एक अपना है गुरुत्व, दूसरा है आकर्षण। दोनों के जो संधि है उससे बन रहा है ये गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्व आकर्षण, इन दोनों से क्या तात्पर्य है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। गुरुत्व क्या है? किसी भी पिंड का अपना एक गुरुत्व होगा, उसके कारण वो किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, अपना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। तो मैंने कहा किसी पिंड का अपना एक गुरुत्व होगा, पिंड का होगा गुरुत्व, और ये उसकी पिंड की क्या होगी, क्षमता। तो किसी पिंड को खींचने की क्षमता, किसी पिंड को खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी, गुरुत्वाकर्षण। यदि कोई पिंड है, जैसे दो पिंड मान लेते हैं अपन, एक ये पिंड है, एक ये दूसरा पिंड है। इस पिंड का अपना गुरुत्वाकर्षण है और इस पिंड का अपना गुरुत्वाकर्षण है। ये दोनों पिंड दोनों को एक दूसरे की ओर खींचते हैं, लेकिन जिस पिंड का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा वो पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींच लेगा। जैसे ये पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर अपन कोई 50 मीटर की दूरी से ऊंचाई से 50 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल गिराते हैं, तो ये बॉल पृथ्वी पर आके गिरेगा, हवा में तो रुकेगा नहीं। इसका क्या कारण है कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इस बॉल को अपनी ओर खींच रही है। इस बॉल का भी अपना कुछ आकर्षण होगा, लेकिन वो इस पृथ्वी की तुलना में अप्रभावी होगा। इसके कारण ये बॉल क्या होगी, पृथ्वी की तरफ आ जाएगी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, जिसके एक फोकस पर क्या है, सूर्य स्थित है। यहाँ सूर्य है, यहाँ कहीं पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अब पृथ्वी, सूर्य का अपना एक गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन पृथ्वी भी सूर्य को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि पृथ्वी का भी कुछ अपना गुरुत्वाकर्षण है। ये दोनों अपने आप को प्रतिसंतुलित करते हैं, जिसके कारण ये एक कक्षा बन पाती है, जिस कक्षा के अंदर ये पृथ्वी घूमती रहती है। तो प्रत्येक पिंड का अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, बड़े बड़े तारे होते हैं उनका गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, किसी भी पिंड का अपना एक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण वह वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, वह बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो पता किया था, वो सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा करते हैं वो करते हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने कुछ नियम दिए थे गति के, तो उन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बताया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के
पृथ्वी या किसी पिंड या किसी ग्रह में एक ऐसी शक्ति होती है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है या अपनी ओर आकर्षित करती है, वह गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन साहब एक बार किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एक सेव उनके ऊपर आके गिरा, तो वो सोचने लगे कि ये सेव नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। उसके कारण उन्होंने उसको ही सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल की अवधारणा दे दी और अपनी जो किताब थी प्रिंसिपिया, उसके अंदर इसकी चर्चा की उन्होंने। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। प्रिंसिपिया जो उनकी किताब का नाम था, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की न्यूटन साहब ने चर्चा की। तो गुरुत्वाकर्षण बल को सबसे पहले प्रकाश में लाने का कार्य सर आइजैक न्यूटन ने किया। अब बल जो है वो अपने को दो प्रकार के बल होते हैं। बल जो अपना बल दो प्रकार से, एक जो है स्पर्शी बल होगा और एक अस्पर्शी बल होगा। जो अपना स्पर्शी बल होगा, उस बल के अंदर किसी भी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसको सतह को स्पर्श करना आवश्यक है। सतह को स्पर्श करना या छूना जरूरी होता है, इसमें स्पर्श करना आवश्यक होता है। पिंड या पिंड की सतह को स्पर्श करना आवश्यक, और इसमें स्पर्श नहीं करते हैं। ये बल लगते हैं तो स्पर्श नहीं करते हैं। जो पिंड होते हैं वो आपस में स्पर्श नहीं करते हैं। इस प्रकार का जो बल लगेगा अपना, वो एक घर्षण बल, सबसे अच्छा उदाहरण है घर्षण बल इसका। घर्षण बल किसी दो वस्तुओं के मध्य सतहों के मध्य स्पर्श करने पर लगता है। घर्षण बल के अलावा अपना दूसरा बल है पेशीय बल, जो है वो भी अपन स्पर्श करके ही स्पर्शी बल की श्रेणी में आता है। पेशीय बल जो अस्पर्शी बल है उसकी श्रेणी में आते हैं अपने गुरुत्वाकर्षण बल। और एक इसकी श्रेणी में आएगा चुंबकीय बल। और विद्युतीय बल या वैद्युत बल। ये सब बल जो हैं अस्पर्शी की श्रेणी में आते हैं। इनमें स्पर्श करने की आवश्यकता होती है, बिना स्पर्श करे इस प्रकार के बल नहीं लग सकते, और इस प्रकार के बल बिना स्पर्श किए लगते हैं। जैसे अपन घर्षण बल देखते हैं। घर्षण बल से तात्पर्य, जैसे मैं इस बोर्ड पर लिख पा रहा हूँ इस मार्कर से, तो वो किस कारण हो रहा है, घर्षण बल के कारण। तो इन दोनों के लिए, इस मार्कर को चलने के लिए क्या करेंगे, इस बोर्ड और इस मार्कर के बीच में एक घर्षण बल कार्य करेगा, जिसके कारण ये इसके ऊपर लिख पा रहा है। तो ये स्पर्श कर रहा है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण, यदि मैं इस पेन मार्कर को यहाँ से गिराता हूँ तो इसको इस बिना स्पर्श होने पर भी इस पर बल लग रहा है, पृथ्वी अपने ओर इसको खींच रही है। तो ये अपना हो गया स्पर्शी और अस्पर्शी बल। नोट कीजिए। इन बलों के बारे में तो अपन ने घर्षण बल, जैसे मैंने बताया अभी कि अपन रस्सी में गांठ लगाते हैं तो भी घर्षण बल लगता है। पेशीय बल जो है अपन किसी भी वस्तुओं को खींचते हैं तो पेशीय बल। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर लगाए जाने वाला बल, जिसके कारण पृथ्वी अपनी ओर खींचती है वस्तुओं को। जो चुंबकीय बल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पृथ्वी पर दो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, वो चुंबकीय बल लगता है। और विद्युतीय बल, दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो विद्युतीय बल है। तो अपन चर्चा करने वाले थे मैं आज गुरुत्वाकर्षण बल पर। तो अब स्टार्ट करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है और कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के कारण लगता है। दो
द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल। दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला एक बल है ये जरूरी नहीं कि ये पृथ्वी का ही हो गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के साथ साथ सूर्य, चंद्रमा, तारों का भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो किन्हीं दो द्रव्यमानों के कारण, दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल है। पृथ्वी पर या पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करते हैं अपन, तो ब्रह्मांड का सबसे दुर्बल बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही है। ब्रह्मांड का सबसे दुर्बल बल ब्रह्मांड का सबसे ये दुर्बल बल है। साथ में ये एक संरक्षी बल भी है, संरक्षी बल है। ये केवल आकर्षण का कार्य करता है, प्रतिकर्षण नहीं करता है, केवल एक आकर्षण बल है। कई बल प्रतिकर्षण बल भी होते हैं, लेकिन ये केवल एक आकर्षण बल है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। कुछ अन्य विशेषताएं भी है इसमें, जैसे यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो ये निर्भर किस पर करता है? ये निर्भर करता है द्रव्यमानों पर, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है। द्रव्यमानों के साथ साथ ये निर्भर करता है बीच की दूरी पर। जो पिंड है, पिंडों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यहाँ तक हो गया, नोट कीजिए इनको। इसके अलावा अपन देखते हैं कि छोटे पिंडों में गुरुत्वाकर्षण कम होता है और बड़े पिंडों में गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। ये भी नोट कर लेते हैं। छोटे पिंडों में गुरुत्वाकर्षण कम होता है और बड़े पिंडों में गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होता है। छोटे पिंडों के लिए उदाहरण अपन ले सकते हैं जैसे चंद्रमा, और बड़े पिंडों के लिए अपन उदाहरण ले सकते हैं सूर्य। तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कुछ, अपन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण के किस प्रकार से इसकी प्रकृति होती है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है किस पर निर्भर करता है? अपन ने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरी वस्तु का m2 है, तो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ये m1 क्या है? प्रथम पिंड का द्रव्यमान, प्रथम पिंड का द्रव्यमान, और m2 क्या है? m2 है द्वितीय पिंड का द्रव्यमान, m2 है द्वितीय पिंड का द्रव्यमान। इन दोनों के साथ ही जो बल है, ये बल इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। तो ये क्या हुआ? दोनों के गुणनफल के समानुपाती,
और ये हो गया बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ये कोई पिंड है, ये कोई दूसरा पिंड है, दोनों पिंड है, ये इस पिंड का केंद्र हो गया, ये इस पिंड का केंद्र हो गया। इन दोनों पिंडों के केंद्रों के मध्य की दूरी r है, इस पिंड का द्रव्यमान m1 है, इस पिंड का द्रव्यमान m2 है। तो जो इन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती होगा और m1 m2 के मध्य की जो दूरी है r, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये नोट कर लिया होगा आपने शायद। तो ये जो अपना बल हो जाएगा द्रव्यमान वाला, द्रव्यमानों का गुणनफल, इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं m1 m2 डिवाइड बाय m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब जैसे ही इसको हटाएंगे तो यहाँ पर अपन एक नियतांक काम में लेंगे g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ g बराबर क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक या गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय स्थिरांक। g का मान क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक। स्थिरांक का मान हमेशा एक ही रहता है, फिक्स रहता है स्थिरांक का मान। तो ये जो स्थिरांक है इसका मान है 6.67 × 10 की पावर 11 n m स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, nm स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये अपना जो गुरुत्वीय नियतांक का फॉर्मूला आ गया, ये अपना गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है, जिसमें ये क्या है, अपना गुरुत्वीय स्थिरांक का मान। ये गुरुत्वीय स्थिरांक का मान है। तो ये जो अपना फॉर्मूला आ गया वो आ गया गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। तो नोट कीजिए इसको। जो अपना गुरुत्वीय नियतांक g है, उस g की विमा, g की जो विमा है या विमीय सूत्र है, g का विमीय सूत्र होगा m माइनस T3, सॉरी पहले l आएगा, L3 T माइनस 2। ये अपनी g की विमा हो गई। g का मान न तो पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न ही मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। द्रव्यमान, दूरी, माध्यम किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। ये g का मान किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, नहीं तो पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं उनके मध्य की दूरी पर, और नहीं उनके माध्यम पर, उनके मध्य जो माध्यम है उस पर निर्भर करता है। तो जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल अपने गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य है जो भी वस्तुएं, जो भी मानव है, जो भी जीव जंतु है, उन सबको पृथ्वी से बांधे रखने का कार्य करता है, पृथ्वी से बांधे रखने का कार्य करता है, बांधे रखने का कार्य करता है।
इसका दूसरा जो कार्य है वो है चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा पाता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमण। और इसका जो तीसरा कार्य है वो है पृथ्वी का जो वातावरण है, वो पृथ्वी का वातावरण होना, वायुमंडल जो है, वायुमंडल भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो तीसरा कारण है, तीसरा इसका कार्य है वायुमंडल बनाए रखना, वायुमंडल बनाए रखना। पृथ्वी पर से जो गैसें हैं वो पलायन कर जाएगी और वायुमंडल नहीं बन पाएगा। तो ये पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कार्य हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कम दूरी से अधिक दूरी तक के लिए लगता है, 10⁻⁻⁹ मीटर से कम के लिए ये बल कार्य नहीं करता है। यदि इससे कम है तो ये बल कार्य नहीं करेगा। इससे अधिक में ये बल कार्य करता है, कम में ये बल कार्य नहीं करेगा और अधिक में कार्य करेगा। यदि किन्हीं दो पिंडों के मध्य की दूरी 10⁻⁻⁹ मीटर से कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन इससे अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। नोट कीजिए। जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो सर्वप्रथम ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये बात कोपरनिकस ने बताई थी। कोपरनिकस एक वैज्ञानिक हुए, कोपरनिकस ने कहा था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह सूर्य के परितः परिक्रमण करते हैं। लेकिन इस बात को सिद्ध करना और इस पर नियम देने का कार्य किया था केपलर ने। केपलर ने इसी बात को सिद्ध किया तथा केपलर ने क्या दिए थे, ग्रहों की गति के नियम दिए थे, ग्रहों की गति के नियम। तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, केपलर ने दिए थे। जो जी का मान है, जिसे अब हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, हेनरी केवेंडिश ने दिए थे। ये हेनरी केवेंडिश, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान दिया था, जी का मान। तो ये हेनरी केवेंडिश ने जी का मान दिया था, नोट कीजिए। जिस प्रकार कोई वस्तु असमान वेग से गति करती है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर आने वाली वस्तु भी असमान वेग से गति करती हुई आती है। तो इसके कारण पृथ्वी का भी अपना एक त्वरण होगा, उसे अपन कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी का अपना एक त्वरण होता है जिसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, पृथ्वी का वस्तुओं को अपनी ओर खींचने पर जिस त्वरण से वस्तुएं गति करती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसको अपन स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि पृथ्वी का घूर्णन, अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी, यदि घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो जी का मान कम हो जाएगा। यदि घूर्णन घटा दिया जाए, पृथ्वी का घूर्णन घटा दिया जाए अपनी अक्ष पर, तो जी का मान बढ़ जाएगा। भूमध्य रेखा पर जी का मान सर्वाधिक
भूमध्य रेखा पर जी का मान सर्वाधिक न्यूनतम और ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। ये न्यूनतम और ये अधिकतम होता है। तो आज की कक्षा में अपन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर चर्चा की। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, किन के मध्य लगता है, ये किस प्रकार से इसका जो सूत्र डिराइव किया अपन ने, जी जिसको अपन गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं, और स्मॉल जी जिसे अपन गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, इन पर चर्चा की। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में गुरुत्वीय त्वरण पर और चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।